सबसे पहले अपना मोबाइल का क्रोम को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकता है अपना जो मोबाइल का ऐप्स में गूगल क्रोम होगा, तो क्रोम को ओपन कर लीजिए कुछ इस तरह से। तो जब आप गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस यहाँ पे आपको JNC पासीघाट टाइप करना होगा। तो उसके बाद आप सर्च कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पे क्लिक करना होगा सबसे टॉप में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पे आप एडमिशन करना चाहते हो तो PG पे क्लिक कीजिए, पर मैं यहाँ पे UG एडमिशन पे जाना चाहता हूँ, जो क्लास 12 पास होने के बाद होता है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। तो उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल अप करना होगा। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा कि आपको कौन कौन सा आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है आपको ये एडमिशन अप्लाई करने के लिए, आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड तो होना नेसेसरी है, और इसके बाद ABC ID कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट ABC ID कार्ड ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। जब आप इसको ऑफलाइनली जब आप अपना जब सबमिट करने का जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये सब जो ID कार्ड होना नेसेसरी है। उसके बाद अब यहाँ पे स्क्रॉल अप करेगा तो यहाँ पे आपका जो क्लास 10 पास सर्टिफिकेट नेसेसरी है। उसके बाद जो 12 का हो गया, उसके बाद जो आपका पासपोर्ट सिग्नेचर, स्टूडेंट सिग्नेचर, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो TC होता है वो होना है। उसके बाद APST सर्टिफिकेट, जो हम लोग का जो APST स्टूडेंट के लिए वो एप्लीकेबल है, वो नेसेसरी है। उसके बाद कुछ इस तरह से आप डिटेल्स देख सकता है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत होगा, जो कि आपको फार्मेसी पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉग इन रजिस्टर पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जो रजिस्टर है यहाँ पे आप देख सकता है, यहाँ पे आप अपना जो ईमेल है आप ईमेल को एंटर करके उसके बाद पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सक्सेसफुली रजिस्टर, चेक योर ईमेल फॉर फर्दर प्रोसीड्यूर। तो आप इसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे मेल पे जाना होगा। मेल पे जाने के बाद जो जीमेल अकाउंट है, यहाँ पे मैं जब जीमेल पे विजिट करता हूँ अपना जीमेल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मोबाइल में भी कुछ इस तरह से होगा। अगर आप इसको ओपन करें सबसे टॉप में नो रिप्लाई ईमेल वेरिफिकेशन एंड पासवर्ड बोल के लिखा हुआ है, तो आप उसको क्लिक कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ क्लिक दिस लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट एंड सेट योर पासवर्ड। यहाँ पे जो लिंक है आप इसको क्लिक करके पासवर्ड सेट कर सकता है। तो पासवर्ड सेट करने का एक इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर कर लीजिए जो आप पासवर्ड बनाना चाहता है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड जब क्रिएट करने का सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। यहाँ पे अभी लॉगिन करना होगा। जब आप पहले जो यूज़र नेम जो आपने एंटर करने को बोला था तो आप उसको एंटर करके जो अभी रिसेंटली जो पासवर्ड क्रिएट किया था आप उसको एंटर कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में सबमिट होगा, तो सबमिट को क्लिक कीजिए। तो लॉगिन सक्सेसफुली ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको तीन कोर्सेस मिलेगा, जो कि BA BCom BSc, पर मैं यहाँ पे BA पे एडमिशन करूँगा तो BA पे क्लिक कर दीजिए। BA पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जिसपे आपका जो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सबसे पहले फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर को जो जेंडर है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए मेल। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहाँ पे देख सकता है। यहाँ पे मैं अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको एंटर करूँगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो टॉप में आपको जो ईयर का जो सिंबल आप उसको क्लिक कीजिए। तो ऑब्वियसली ये जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप अपना जो साल है आप उसको एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो मंथ को चेंज करने के लिए आपका जो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का जो एरो है आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपना जो भी मंथ है आप उसको क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे डेट को मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो करने लगेगा। तो उसके बाद जो ईमेल एड्रेस है, तो आपको जो पहले जो ईमेल एड्रेस था आप उसी को एंटर कीजिए, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो मोबाइल नंबर को भी एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप APST तो APST पे क्लिक कीजिए, और मैं यहाँ पे APST पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं हम लोग यहाँ पे होता है आपातानी, आदिवासी, गलो। तो मेरा केस में मैं यहाँ पे तागिन पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो रिलीजन है मैं यहाँ पे अपना जो
कल्चर है जो कि धोनी फॉलो, तो मैं यहाँ पे अपना जो रिलीजन धोनी फॉलो डाल दिया। उसका नेशनलिटी आपका जो इंडियन रहेगा। उसके बाद जो आधार कार्ड नंबर रहेगा, तो अपना जो आधार कार्ड नंबर है आप उसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ABC ID कार्ड, जो कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर चुका है, तो यहाँ पे मेरा ABC ID कार्ड है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अगर आप लोग को ABC ID कार्ड बनवाना नहीं जानता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं बनवा के दिखा दूँगा वीडियो बना के। तो उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, मैं यहाँ पे अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं होने से, तो आप कोई फार्मेसी में जाइए, तो आपको वो सर्टिफिकेट देगा आपका जो भी ब्लड ग्रुप का जो आपका ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। यहाँ पे वेदर डिफरेंट ब्लड, यानी कि यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। कोई ये फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का बारे में है, तो मैं मेरा केस में मैं नो कर दूंगा। तो नो करने के बाद आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ पे जहाँ जहाँ स्थान मार्क किया हुआ है वो मैंडेटरी है, तो आप उसको फिल करने का नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं सेव सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पे कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आएगा, जो कि आपका जो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन परमानेंट एड्रेस सबसे पहले आप फिलअप कीजिए। अगर आपका विलेज है तो विलेज कर लीजिए। मेरा जो टाउन है तो इसके लिए मैं टाउन दापोरिजो, तो मैं दापोरिजो से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है तो मैं इसे एंटर कर फिलअप कर दूँगा, अपर सुबनसिरी। तो आप देख सकते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से जो अपना जो डिटेल्स है, जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आप नहीं जानता है बोलने से, तो आप किसी को आप पूछ लीजिए, अपना जो भैया या दीदी से आप पूछ लीजिए। उसके बाद से एंटर कर लीजिए। उसका जो पिन कोड होता है, अगर आपको अपना पिन कोड पता नहीं होने से, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का साथ में पिन नंबर टाइप कीजिए, तो आपको गूगल में पूरा शो करने लग जाएगा। और यहाँ पे मैं इफ एड्रेस आर सेम चेक दिस बॉक्स, तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे राइट चेक कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जो मेजर सब्जेक्ट रहेगा, जो मेजर सब्जेक्ट किस लिए आप जो कौन सा जो आप BA में कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहता है। सो आपका मेजर सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी लेना चाहता हूँ, जो मेरा केस में, तो इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकता है। तो जो बाकी बात माइनर सब्जेक्ट रहता है, वो जो डिपार्टमेंट आपको डिसाइड करेगा। जो आपका जब ज्योग्राफी लेने के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट एडिशनल आपको आएगा, ये सब जो डिपार्टमेंट विल डिसाइड। तो आफ्टर एडमिशन, जब एडमिशन लेने के बाद, उसके बाद जो इंग्लिश है ये तो मैंडेटरी है, आपको ये इंग्लिश कोर्स रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट जो। उसके बाद आपका ये जो दूसरा कोर्स है ये भी आपको डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा जो सब्जेक्ट है वो भी आपको ये जो डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट जो। यहाँ पे आपको अगर आपका पास NSS का सर्टिफिकेट है या NCC का है, तो आप NCC, मेरा केस में मैं रॉबर्स एंड रेंजर्स। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो सेव सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको क्लास 12 का जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको फिल करना होगा। मेरा नेम ऑफ लास्ट स्कूल जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरिजो। आपने जो भी जहाँ से भी जो आपने क्लास 12 को जो पास किया, आप उसी स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो मेरा जो स्कूल का नाम है हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरिजो। तो उसके बाद जो उसके स्कूल का जो एड्रेस है वो जो कौन सा, अगर आपका विलेज में तो विलेज का नाम मेंशन कीजिए। मेरा टाउन में है इसलिए मैं दापोरिजो मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये जो है CBC यहाँ पे लिखा है, जो ओपन स्टूडेंट है उसके लिए अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ CBC है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश स्कोर मार्क, आपने इंग्लिश में कितना मार्क कैरी आउट किया आउट ऑफ 100 में से। तो मेरा केस में मैंने 58 कैरी आउट किया, तो 58 यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल अप कर देना है। जब आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा सब्जेक्ट 1, यानी कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा आपका जो क्लास 12 पे आपका जो सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लेके पढ़ा है। सबसे पहले मेरा जो केस है, मैं यहाँ पे ज्योग्राफी को एंटर करूँगा, जो कि ज्योग्राफी को मैंने आउट ऑफ 100 में से 62 मार्क कैरी आउट किया है। तो आपको भी कुछ इस तरह से ऐसा करके अपना जो भी क्लास 12 का जो मार्कशीट है आप उसको अपने पास रख के आप उसका जो डिटेल्स है आप इसको यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट 2 में हिस्ट्री को मैंने मेंशन किया। फिर मेरा सब्जेक्ट 3 पॉलिटिकल साइंस, और सब्जेक्ट 4 जो है मेरा हिस्ट्री था। हिस्ट्री को मैंने फिल कर चुका है। इकोनॉमिक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स का मार्क मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल मार्क, आपको ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल मार्क आप उसको पर्टिकुलरली मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब क्लास 12 को पास किया, तो मेरा केस में मैंने 2023 को किया है। तो उसके बाद आपको फिर से अपना जो भी डिटेल्स भरा है आप उसको फिर से ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आपका जो क्लास 12 का जो भी मार्क अगर आपने गलती से कम भरा है वैसे आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए अच्छा से देखिए आप इसे फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पे जब जब आपका कोई अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे इजीली एडिट कर सकते हैं सब्जेक्ट नेम को। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना होगा, यहाँ पे सेव सक्सेसफुली ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका जो फाइनली जो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो स्टेप है वो आ गया है। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ फाइल। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज ओपन करेगा, जैसे कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्राउज़ पे जाऊँगा, जो ब्राउज़ पे जाने का यहाँ पे अपना जो भी इंटरनल स्टोरेज का जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने का जो आपने जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आप वो एक फ़ोल्डर बना के रखिए। तो उस फोल्डर को आप ओपन करके उसमें लाइन बाय लाइन आप उससे अपलोड कर लीजिए, जो मैंने कुछ इस तरह से जो मैंने अभी एक तो करके दिखाया है। तो अब जब अपलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा व्यू अपलोडेड फाइल। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपका इमेज जो फाइल मैक्सिमम साइज अगर शो कर रहा है तो आप प्लीज़ उसको कंप्रेस जेपीजी फाइल बोल के कुछ या फिर कंप्रेस पीडीएफ फाइल करके आप गूगल में सर्च कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप उसको पूरा फिल करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लीजिए। करने का सेव सक्सेसफुली ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा इस तरह से एक प्रीव्यू जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपको प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि अगर आपका कहीं आपका नाम में मिसप्लेस हो गया या पे आपका कहीं जो भी मार्क यहाँ पे दिया हुआ है वो अगर कम पड़ गया तो आपको अभी भी यहाँ पे जो प्रीवियस बटन है आप उसको प्रीवियस को क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकता है। पर मेरा केस में मैं यहाँ पे मेरा जो ओके है तो उसका कारण से मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट को क्लिक करने का सेव सक्सेसफुली ओके कर दीजिए। यहाँ पे डिक्लेरेशन है आई एग्री का जो नीचे में एक ब्लैंक बॉक्स है आप उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो जो होगा चेक राइट क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट को क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स ओके हो गया तो यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा।